राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में
नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है पूर्ण समर्पण। जो पूर्ण समर्पण की दिव्य स्थिति है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसी प्रसंग में शरणागति के साधनों की चर्चा अपने लोग कर रहे हैं, जिसमें 15 साधन महापुरुषों ने वर्णन किए कि इन 15 साधनों के द्वारा शरणागति पुष्ट होती है और पूर्ण समर्पण हो जाता है। शरणागति पुष्ट होती है और पूर्ण समर्पण हो जाता है, जिसमें नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य भजन, प्रभु को अखिल विश्व स्वरूप में देखना, कर्म मात्र में प्रभु की प्रेरणा समझना, उनकी शक्ति का कार्य देखना, प्रभु को ही सबसे बढ़कर एकमात्र प्रीतम समझना, प्रभु पर विश्वास करना, सर्वथा सर्वदा प्रभु के अनुकूल कार्य करना, सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कभी कुछ न चाहना, प्रभु के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहना और प्रभु से संबंध बनाना। संबंध बनाने का अर्थ किसी संबंध को प्रभु और अपने बीच में ले आना। मेरे वह पिता हैं, मेरी वह माता हैं, मेरे वे पुत्र हैं, आदि आदि संबंध। और इन्हीं संबंधों को सिद्ध भाव देने के लिए आचार्य जन प्रकट होते हैं। जैसे हमने अपने श्री ठाकुर जी को, श्री भगवान को पुत्र रूप माना, तो श्री वल्लभाचार्य जी आचार्य स्वरूप में प्रकट हुए, पुत्र रूप से और सखा स्वरूप से और पिता स्वरूप से भी। जहां वात्सल्य भाव है वहां माता पिता दोनों आ गए। यशोदा जी का तो भाव है सो है ही, पिता भाव भी है, नंद भाव भी है। तो अगर हम अपने प्रभु को पुत्र मान लें और पुत्र मानकर की उनकी सेवा करें, उनसे संबंध स्थापित कर लें, तो आप सच मानिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी पुत्र की, किसी पुत्री की। और जो भी आपको ये लगता हो कि अगर प्रगट में पुत्र पुत्री नहीं होंगे तो हमें कोई जल देने वाला भी नहीं होगा, कई बार ये मानसिकता रहती है कि इकलौता पुत्र है, बाबा जी हो गया, अब उसके घर में कोई उसको तिलांजलि देने वाला नहीं है, अर्घ्य देने वाला नहीं है, तो उसका कल्याण कैसे होगा। उसके लिए ये विधान ही नहीं रह जाता। जहां में भगवत शरणागत हुआ तो भगवत शरणागत होने से सारे के सारे जितने भी उसके कर्तव्य हैं वे पूर्ण हो गए, और उस कर्तव्य की पूर्णता का जो फल होता है वे उसके शरीर से संबंधित सब जनों को प्राप्त होता है। ये शास्त्र विधान है। इकलौते ही थे श्री आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, लेकिन देखिए जब भगवत मार्ग में आए, सन्यास वेश ग्रहण कर लिया, तो किसी की कोई कहानी नहीं। सारा विधान भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके कर्तव्य का पालन भगवान स्वयं करते हैं। ऐसे ऐसे चरित्र भक्तमाल आदि ग्रंथों में वर्णन है जहां उन्होंने अपना पुत्र मान लिया श्री भगवान को, तो भगवान ने पुत्र स्वरूप से जो जो कार्य करना चाहिए वे सब कार्य उन भक्तों के किए। संबंध का निर्वाह संसार करना जानता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है। संबंध का निर्वाह करना केवल भगवान जानते हैं। आप देखिए, भगवान से संबंध बना के देखिए, उसकी शर्त होती है। भगवान से संबंध की एक शर्त होती है। क्या, कब अनुभव में आता है कि हमारा संबंध जो है वो दृढ़ हुआ या नहीं? जब अन्य संबंध जितने अंश में समाप्त होते चले जाते हैं उतने अंश में भगवत संबंध की जागृति हृदय में होने लगती है। जितने अंश में, मानो आप 50% संसार को मानते हैं, 50% भगवान को मानते हैं, तो उतना ही अनुभव होगा, पूर्ण अनुभव नहीं होगा। 100% भगवान से संबंध है, किसी से और किसी से कोई संबंध अंदर से मान ही नहीं रखा, तो उस प्रकार से अनुभव होगा। आपकी भावना के ऊपर ये पूरा जोर है कि आप किस प्रकार की भावना किए हुए हैं, उस प्रकार से आपको अनुभव होगा। भावग्राही जनार्दन। तो जिस संबंध को स्वीकार कर लेते हैं प्रभु और वह जीव, वह उपासक, उस संबंध का निर्वाह प्रभु करते हैं। हित तो कीजिए श्री बिहारी जी सो, जो और निवाहत जी को, जो और छोर तक निर्वाह करते हैं, ऐसे हमारे प्रभु हैं।
और छोर तक निर्वाह करने वाला कोई नहीं है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई ऐसा नहीं है कि जो भगवान के समान प्यार करने लगे। प्रकट में अगर हम गुरु के विरुद्ध चलेंगे, उनके आज्ञा के विरुद्ध चलेंगे, तो वो हमारे सुधार के लिए हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, जिससे हमारा सुधार हो जाए। लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव है कि जो उनके सामने ऐसा कह देता है, नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं, तो अपने जन के दोष सपने हूं राम न चित्त धरे। अपने जन के, अपने निज जन के दोषों को भगवान स्वप्न में भी अपने चित्त में नहीं रखते। स्वप्न में भी, जागृत की तो बात छोड़िए, स्वप्न में भी नहीं रखते हो। कि अगर उसके दोषों को कोई कह देता है कि आपका ये जन है, ये बड़ा दोषी है प्रभु, तो भगवान उसको वैष्णव अपराधी घोषित कर देते हैं। इस बात को कई बार निवेदन किया है। कैसा प्यार करते हैं प्रभु कि अगर उस भक्त का कोई दोष देखने लग जाए कि ये दोषी है, तो भगवान कहते हैं वह दोषी हो या ना हो ये तो हम नहीं जानते, हम स्वप्न में भी अपने भक्त का, अपने निज जन के दोषों को देखते ही नहीं है। लेकिन तुमने मेरे भक्त के अंदर दोष देखा, तुम दोषी हो, तुम सबसे बड़े दोषी हो। तुमने मेरे भक्त के अंदर दोष देखा। बोले भगवान क्या पक्षपात करते हैं? बोले हाँ करते हैं। जब भक्त पक्षपाती हो जाता है ना, उनके पक्ष में चला जाता है, तो भगवान पक्षपाती हो जाते हैं। इसलिए इनके समान प्यार करने वाला तो केवल यही है, और कोई है ही नहीं, और कोई नहीं है। ये संबंध का निर्वाह करते हैं। भीष्म पितामह, कोई पुत्र पौत्र आदि नहीं उनका, कोई उनको अर्घ्य देने वाला भी नहीं। लेकिन जो लोग कर्मकांडी हैं वे जानते होंगे कि जब तर्पण क्रिया होती है, तर्पण दिया जाता है, तो भीष्म पितामह जी के लिए भी तर्पण देता है पूरा संसार। जहां भी सनातन धर्मावलंबी हैं और जहां भी इस पद्धति को स्वीकार किया जाता है और जिन्होंने तर्पण किया हो, वे जानते हैं कि भीष्म पितामह जी का तर्पण पूरा संसार करता है। आप भगवत शरणागत हैं तो भगवान की इच्छा होगी पूरे संसार से आपकी पूजा करा देंगे। जिस कार्य के लिए आपके हृदय में क्षोभ होगा कि ये कार्य तो हो नहीं पाया, मेरी अमुक वस्तु नहीं थी, मेरे तो केवल भगवान थे, वे कार्य की भरमार कर देंगे प्रभु। आप उनके समर्पित होकर देख, संबंध का निर्वाह भगवान करते हैं। पूरा विश्व भीष्म पितामह जी का तर्पण करता है। और ये भी कथन है शास्त्र में कि अगर भीष्म पितामह जी के नाम का तर्पण न किया जाए तो तर्पण पूर्ण नहीं होता। ये आप भगवान के ऊपर पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए तो पूरा का पूरा ठेका भगवान के ऊपर हो गया। अब उसमें क्या सुधार करना है और क्या कैसा बना ही रहने देना है और क्या क्या करना है, वो सब वह जानते हैं सुचारू रूप से, सुढंग से, अच्छी तरीके से। और वो उस प्रकार से सब क्रिया और सब आनंद कर देंगे। बस जरूरत है उनसे संबंध बनाने की। संबंध बनाने का अर्थ है भगवान से किसी संबंध को स्थापित करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को तो अनाथ कौन मूसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव में, तू ठाकुर हो चेरो, मात तात बंधु सखा सब हित तू मेरो। मेरे तेरे नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु,
चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। इतने संबंध गिना दिए गोस्वामी जी ने। बोले नाथ आपको इनमें से जो संबंध अच्छा लगे उसे स्वीकार कर लीजिए। तुलसीदास के हृदय की इच्छा तो यही है कि येन केन प्रकारेण ये तुलसीदास आपका शरणागत स्वीकार हो जाए आपकी तरफ से, बस यही आकांक्षा है। अगर आप दयालु हो तो मेरे समान कोई दीन नहीं है, अगर आप दानी हो तो मेरे समान कोई भिखारी नहीं है, और अगर आप पाप पुंजों का हरण करने वाले हो तो मेरे समान कोई पातकी नहीं है, कोई नहीं है। मेरे समान पातकी इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। बड़ी दैन्यता होती है भक्तों में। नाभाजी कह रहे हैं कोई छटाक भर पापी होगा, कोई शेर भर पापी होगा, या कोई सवा शेर भर पापी होगा, लेकिन हे श्री रघुनाथ जी, मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि बड़े से बड़े पापी भी मेरे सामने आकर अपने को बहुत छोटा समझते हैं। इसलिए आप हमारा उद्धार करके दिखाओ, तब आप पतित पावन कहलाओगे। छटाक भर, द्वे छटाक भर, शेर भर, सवा शेर भर अगर पापियों का उद्धार कर दिया तो आपकी जो पतित पावनमयी ये जो नाम है आपका, यद्यपि सार्थक तो है ही, इनका भी उद्धार किया, लेकिन मेरे जैसे का उद्धार करके दिखाओ, तब मैं मानूं कि आप पतित पावन हैं। और अगर नहीं कर सकते तो कान पकड़ लो, या तो मेरा उद्धार करो और कह हरि को पकड़ो कान। नाभाजी कह रहे हैं या तो मेरा उद्धार करो या कान पकड़ लो। भाई हम सबका उद्धार कर सकते हैं लेकिन तेरे जैसे का नहीं कर सकते। तो हमारे हृदय में शीतलता हो जाएगी। हमें जलन होती है। किस बात की जलन होती है? आपका नाम सब लोग पतित पावन कहते हैं, तो हम विचार करते हैं कि ये पतित पावन है और मुझ जैसे का उद्धार नहीं किया, तो हमें जलन होती है आपका नाम सुनकर। नहीं, ये विनोद है, भक्तों का विनोद है। बातन ही हो पतित पावन, मोसो काम पड़े जानहुगे, बिन रण सूर कहावन। भाई कोई बिना युद्ध लड़े और सूर कहलाने लग जाए कि ये बहुत बड़ा योद्धा है, तो ये तो बड़ी बिल्कुल विलक्षण बात हो गई। ये तो बिल्कुल निंदनीय बात है, ये तो स्वीकार नहीं की जा सकती। भाई सूर कौन है? जो युद्ध करे और युद्ध में पराजित ना होकर विजय को प्राप्त हो, वह सूर कहा जाता है। आपने छटाक द्वे छटाक भर पापियों को तार दिया तो आप सूर कहलाने लगे, लेकिन आप सूर नहीं हो, बातन ही हो पतित पावन। बात बात में आप पतित पावन हो, केवल बात ही बात है ये। अरे मोसो काम पड़े जान होगे, मैं आपके जब पल्ले पड़ूंगा ना, जब आप मेरे सामने आओगे, तब आप जानोगे कि पतित किसे कहते हैं। मुझ जैसे सरीखे को पतित कहते हैं। आहा, कैसी दैन्यता भक्तों के अंदर होती है। यहाँ दो चार माला करके और हमारे हृदय में ये आ जाता है कि हमारे जैसा रसिक भगत कौन होगा इस संसार में। लेकिन इतना भजन करने वाले, इतना भजन करने वाले, जिनका लीला में प्रवेश हो चुका है, जो प्रियालाल के निज प्राण हैं, उनके वचन क्या हैं? देखो सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी। भक्तों का दैन्य किस कोटि का होता है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप पतित पावन हो तो मेरे समान पतित इस संसार में कोई नहीं है, आप मुझे स्वीकार करो। फिर ब्रह्म तू हो जीव मैं, अगर आप ब्रह्म हो तो मैं जीव हूं, अगर आप ठाकुर हो तो मैं आपका चेला हूं। और भी विविध प्रकार के संबंधों का स्मरण भगवान को दिला रहे हैं गोस्वामी जी। फिर कह रहे हैं मेरे तेरे नाते अनेक, हमारे और आपके नाते बहुत हैं, अनेक हैं। आपको जौन सा पसंद हो उसे आप चयन कर लीजिए, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको जौन सा पसंद हो आप उसे चयन कर लीजिए और कैसे भी करके इस तुलसीदास को स्वीकार कर लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। अर्थात भगवान से संबंध बना लेना। हम कैसे भी भगवान से संबंध बना लें। हम नीच से नीच हैं, अधम से अधम हैं, तो भगवान अधम उदाहरण है।
हम नीच हैं तो फिर नीच होकर इस बात का विचार करने लगे कि हम तो योग्य नहीं भगवान के, तो फिर संसार में चलें, फिर विषयों को भोगें। नहीं, ये बात हृदय में नहीं आनी चाहिए। अगर मैं नीच हूं तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम उत्तम श्लोक है। भगवान दीनों पर दया करते हैं। दीन बंधु, कैसा सुंदर भाव है भक्तों का। दीन बंधु सुन दुख भयो, भक्त वत्सल सुन त्रास, अधम उदाहरण जो सुनियो तो आ गए तेरे पास। एक भक्त कहता है भगवान से, आपका नाम हमने दीन बंधु सुना, बड़ा हृदय में दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई कि आप तो दीनों के बंधु हैं, लेकिन मेरे अंदर तो दैन्यता ही नहीं है। दैन्यता हो तब तो मैं दीन कहलाऊं, और जब दीन कहलाऊं तब आप उन दीनों के बंधु हो। मेरे अंदर तो दैन्यता, बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुन के। और भक्त वत्सल सुन त्रास, आपका नाम जब मैंने भक्त वत्सल सुना तो ये सुन के बड़ा मुझे त्रास हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। बोले क्यों भाई, कष्ट क्यों हुआ? सब आनंदित होते हैं इस वाक्य को सुन के, इस मेरे नाम को सुनकर सब आनंदित होते हैं, तुम्हें दुख क्यों हुआ, तुम्हें त्रास क्यों हुआ? बोले आप भक्त वत्सल हैं और मेरे अंदर भक्ति नहीं है। आप भक्तों पर कृपा करते हो, भक्तों पे वात्सल्य करते हो, मेरे अंदर जो भक्तों की योग्यता होती है वो मेरे अंदर है ही नहीं। तो बड़ा त्रास हुआ मुझे सुनकर। लेकिन आपका एक नाम सुना मैंने, अधम उदाहरण। जैसे ही मैंने आपका ये नाम सुना, मैं दौड़ के आपके श्री चरणों में आ गया कि भगवान तो अधमों का भी उद्धार करने वाले हैं, तो मेरे समान अधम कौन होगा। मैं दौड़ के कि हमारी आपकी बन जाएगी। तो किसी भी क्षेत्र के हम हों, किसी भी स्थिति के हम हों, गिरी से गिरी स्थिति के, लेकिन उस स्थिति में भी हम ये कहने के योग्य हैं कि भगवान हमारे हैं। कि कोई भी संसार की ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर हम ये ना कह सकें कि भगवान हमारे नहीं है। हर स्थिति में हम भगवान से कह सकते हैं हम आपके हैं। डंके की चोट पर कह सकते हैं हम आपके हैं, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े नाम अपने रखे हैं। तो डंके की चोट पर हम कह सकते हैं भगवान से कि मैं भले ही इस स्थिति में हूं, लेकिन इस स्थिति में रहकर भी मैं आपका हूं। और भगवान प्रसन्न होते हैं जब हर परिस्थिति में भक्त भगवान से कहता है हे नाथ मैं आपका, हे नाथ मैं आपका, तो भगवान फिर आगे आ जाते हैं। आगे आ जाने का मतलब समझते हैं, हर परिस्थिति को सुधारने के लिए वे प्रथम हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं। और ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वाधीश, सर्वलोक महेश्वर आगे आ जाएं तो किसी की ताकत है कि भक्त का बाल भी बांका कर सके। लेकिन अगर कहीं किसी प्रकार का कोई क्लेश, अशांति हृदय में है, तो उसका तात्पर्य हमने भगवान से संबंध स्थापित नहीं किया, भगवान से संबंध दृढ़ नहीं किया। मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन दूसरों ना कोई, ये कहने के लिए सब प्रकार से संबंध संसार से छोड़ना पड़ता है, तब इस बात को कहा जा सकता। दूसरों ना कोई, आप हो लेकिन मेरे ये भी हैं, मेरे वो भी हैं, मेरे अमुक भी हैं, मेरे अमुक भी हैं, ये वस्तु भी मुझे प्रिय है, ये स्थान भी मुझे प्रिय है, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, ये सब शर्तें, ये उचित नहीं है एक प्रेमी भक्त के लिए। यद्यपि भगवान ने ऐसे अर्थार्थी भक्तों के को भी उदार कहा है, भगवान की उदारता है ये कि उनको भी उदार कहा है, लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं, देखिए प्रहलाद जी महाराज, कोई कामना नहीं, बड़ी से बड़ी, भारी से भारी प्रतिकूलता जीवन में आ गई, लेकिन कभी अपने प्यारे से ये नहीं कहा कि प्यारे ऐसा क्यों, नहीं, कभी नहीं कहा। राम का किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। बस आपका किया मीठा लागे, आपने किया है ना, तो बस ये मुझे मीठा लगता है, आपने किया है ना। भक्त यही देखता रहता है, इसमें भी वही है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान की वे दिव्य मूर्ति समाई हुई है। जो सूझ वाली आंख है, भक्त की दृष्टि जो होती है, वो बस यही पहचानती रहती है, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। तो सदा आनंदित रहता है, सदा उत्साहित रहता है। और जब उधर से प्रतिकूलता प्राप्त होती है तो वो ये नहीं देखता कि इस व्यक्ति ने दी प्रतिकूलता, वो ये देखता है कि मेरे भगवान ने दी, तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। बस आपका नाम रटन होता रहे,
यही मैं चाहता हूं और हृदय में ये स्थिरता बनी रहे इस बात की कि मैं आपके हर विधान को आपका किया हुआ मानूं और उसे अनुकूल मानूं, मीठा मानूं। ये कठिन बात है। ये कब होता है? जब भगवान के सिवा कोई नहीं रह जाता, भगवान से दृढ़ संबंध हो। और फिर अगली बात कह रहे हैं, भगवान से दृढ़ संबंध। और 10वीं बात, ये 9वीं बात थी, 10वीं बात, प्रत्येक शुभ कर्म में प्रभु को प्रेरक और संचालक समझना। ऐसी ही मिलती जुलती बात ऊपर भी कही गई कि कर्म मात्र में प्रभु की प्रेरणा और शक्ति का कार्य देखना। और यही बात पुनः दोहरा रहे हैं, प्रत्येक शुभ कर्म में। ऊपर तो कहा था कर्म मात्र में, अब कह रहे हैं प्रत्येक शुभ कर्म में प्रभु को प्रेरक देखना और संचालक समझना। भगवान कभी अशुभ नहीं करा सकते, भगवान सदा शुभ कराते हैं। अशुभ कौन कराता है? अशुभ कराती है संसार की आसक्ति, संसार से संबंध, ये अशुभ कार्य कराता है। वरना आप देखिए, अंतःकरण में आत्मस्वरूप से भगवान विराजमान है, वो सदा शुभ कार्य की प्रेरणा ही देते रहते हैं। पीछे भी सूक्ष्म रूप में इस चर्चा हुई है। कोई भी ये नहीं कह सकता इस संसार में कि हम ये गलत कार्य करने वाले थे और हमें कोई बताने वाला नहीं था कि ये गलत है। आत्मा स्वरूप से विराजमान प्रभु जो अंतःकरण में विराजमान है, हृदय में विराजमान है, हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो हृदय देश में विराजमान प्रभु सदा प्रेरणा करते रहते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। लेकिन हम शरीर आसक्ति के कारण, संसार के भोगों की आसक्ति के कारण उन विरुद्ध आचरणों को छोड़ नहीं पाते, और जो आत्म स्वरूप प्रभु ने वे जो बात कही उसका श्रवण नहीं करते, उसको सुनते नहीं है, उसको अनसुना कर देते हैं। तो भगवान के द्वारा जो होता है वे सदा शुभ ही होता है। भगवान के द्वारा जो प्रेरणा होती है वे सदा शुभ प्रेरणा ही होती है। यों तो जगत की प्रवृत्ति मात्र ही भगवान की सत्ता स्फूर्ति से होती है, भगवान ही इस जड़ प्रकृति के पीछे हैं, तभी ये चलायमान प्रतीत हो रही है। अन्यथा ये केवल और केवल जड़ प्रकृति है, इसमें अपनी कोई सत्ता नहीं है। भगवान की सत्ता से ये सत्तावान है। जैसे ये शरीर, इसमें आत्म स्वरूप भगवान निकल जाए तो इसकी कोई किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। ये ना चल पाएगा, ना बोल पाएगा, ना हिल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरह समष्टि संसार के पीछे भगवान है। देखिए ब्रह्मांड कितने विशाल हैं। जहां तक विज्ञान की पहुंच हुई है वहां तक भी आप देखें तो इतने ब्रह्मांड, और उन ब्रह्मांडों को जोड़ा जाए तो एक बिल्कुल छोटा सा वो एक चमकता सितारा सा बन जाता है। फिर उसको भी जोड़ा जाए तो गैलेक्सी और ये जो ना क्या क्या, जहां तक उनकी पहुंच हुई है उससे भी बड़ी है ये ब्रह्मांडमय लीला। तो इतनी बड़ी सृष्टि को कोई तो चलाने वाला है, भगवान चलाने वाले। भगवान की सत्ता से ये सब दिख रहा है, दर्शन में आ रहा है। भगवान की सत्ता स्फूर्ति से होती है ये समष्टि संसार की रचना और प्रवृत्ति मात्र। प्रत्येक स्फुरणा और क्रिया के मूल सूत्र वे ही हैं, परंतु यह सिद्धांत समझ में आना बहुत कठिन है। कहीं कहीं तो इस सिद्धांत का मर्म न समझने के कारण सभी शुभाशुभ कर्मों में भगवान को प्रत्यक्ष संचालक और प्रेरक बताकर और अपनी जिम्मेवारी भूलकर मनुष्य पाप कर्मों में लग जाते हैं। जैसे ये बात सुनी कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अब जो पाप कर्म में प्रवृत्त हैं उनको तो बढ़िया सूत्र मिल गया कि मेरे द्वारा अगर पाप कर्म हो रहे हैं तो भगवान करा रहे हैं। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान बड़ा बढ़िया उत्तर देते हैं ऐसे जनों को। कोई कहे सब पाप कर्म कराने वाले भगवान हैं तो सदगुरुदेव भगवान कहते हैं हाँ, नरक भी बनाई भगवान नहीं है। पाप कर्म करो, भगवान कराने वाले हैं, तो नरक भोगवाने वाले भी भगवान हैं। कहने का तात्पर्य, अगर आप चतुर बनने की कोशिश करेंगे तो भगवान चतुर शिरोमणि है। आप तो चतुर ही हैं, केवल भगवान चतुर शिरोमणि है। तो इस बात को सुनकर के समष्टि संसार का प्रेरक या संचालन करने वाले प्रभु हैं, तो इस बात को स्वीकार करके जो पाप कर्म में प्रवृत्त जन हैं उनको एक छूट मिल जाती है कि अच्छा है ये पाप कर्म जो करा रहे हैं वो भगवान करा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को जब आप हृदय से स्वीकार कर लेंगे ना
तो पाप कर्म करने की किसी प्रकार की कोई चेष्टा ही जीवन में नहीं रह जाएगी, भगवत इच्छा के विरुद्ध इच्छा ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि भगवान सदा शुभ कराते हैं। इसलिए संत पुरुषों ने केवल शुभ कर्मों में भगवान को संचालक और प्रेरक माना है, और यह सिद्धांत युक्तियुक्त होने के साथ ही सर्वथा निरापद भी है। मनुष्य के हृदय में आत्मा की जो प्रेरणा होती है वे स्वाभाविक ही शुभ होती है। वही जो पीछे चर्चा हुई, जिनके आचरण बुरे होते हैं उनके अंदर भी आत्मा की आवाज बुरे आचरणों के विरुद्ध और सत्कर्मों के लिए प्रेरक आती है। जो बुरे कार्य करने वाले हैं, बुरे आचरण करने वाले हैं, उनके अंदर भी सत्कार्यों की प्रेरणा आती है, और बुरे कार्यों के विरुद्ध आचरण की बात आती है कि नहीं, ये विरुद्ध है, मैं नहीं करना चाहिए। परंतु कुसंगति तथा आसक्तिवश मनुष्य उस आत्मध्वनि की अवहेलना करके और कुकर्म कर बैठता है। जो आत्मध्वनि होती है उसको सुनता नहीं है और कुकर्म कर बैठता है। क्या? दो कारण बताए ऐसा वह क्यों करता है। एक तो कुसंगतिवश और दूसरा आसक्तिवश। संसार से आसक्ति है और कुसंगियों का अर्थात जिनका संग नहीं करना चाहिए उनका संग है, इसलिए ऐसा होता है। देखिए दुर्योधन, महाभारत में देखिए, वे दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं धर्म क्या है और अधर्म क्या है, भली प्रकार से जानता हूं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये मैं जानता हूं, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं हो पा रही है। और फिर उसने बड़ी सूक्ष्म बात कही है वहां पर। दुर्योधन ने कहा, मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पीछे कोई मुझे संचालित कर रहा है, कोई चला रहा है, मैं अपने वश में नहीं हूं। और वह स्पष्ट लिखा है कि श्री कृष्ण कुछ कराना चाहते हैं, मेरे द्वारा श्री कृष्ण कुछ कराना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो बात कहना चाह रहे हैं, जिनकी प्रवृत्ति कुसंगति परवश होकर के, आसक्ति परवश होकर के, जिनकी प्रवृत्ति जो है अधर्ममयी हो गई है, वे आत्मध्वनि को नहीं सुनते। वे जानते हैं कि धर्म क्या है, वो आत्मध्वनि बताती है, वे अंदर बैठे भगवान बताते हैं कि अधर्म है, तब भी उनकी उधर प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। जो लोग सत्संग के प्रभाव से परमात्मा की कृपा का विशेष अनुभव करते हैं, वे प्रेरणा के साथ शुभ ही कर्मों में प्रभु का संचालन भी देख पाते हैं। प्रभु ही उनके हृदय में शुभ कर्म की प्रेरणा करते हैं और प्रभु ही अपनी शक्ति से उस शुभ कर्म को करने का संचालन करते हैं। भक्त साधक के हृदय में ये बात प्रत्यक्ष सी भासती है। जो भक्त है उसके जीवन में ये बात प्रत्यक्ष दिखलाई देती है कि भगवान ही प्रेरक हैं और भगवान ही उस भक्त का संचालन कर रहे हैं। वह इसका अनुभव करता है और बार बार हृदय से भगवान को धन्यवाद देता है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागई जेही, तेही और बसहु सहित बैदेही। अतः मनुष्य को यह निश्चय करना चाहिए कि मेरे द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म होते हैं वे सब भगवान की कृपा से उनकी प्रेरणा तथा संचालन में होते हैं, और जो कुछ भी अशुभ कर्म होते हैं वो मेरे प्रमाद के कारण होते हैं कि मैं अपनी आत्मध्वनि को, जो भगवान अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं, उसको कुसंगति परवश होकर, आसक्ति परवश होकर सुनता नहीं हूं, इसलिए मेरे द्वारा अशुभ कर्म होते हैं। और जो भी शुभ कर्म होते हैं वे ये माने कि भगवान मेरे हृदय में बैठ करके वह उस शुभ कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं और वही उस शुभ कर्म को करने का प्रयास कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं उस शुभ कर्म को करने की। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी नीलांचल में विराजमान हैं और नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में श्री महाप्रभु जी ने भेजा है कि आप जाकर के भगवान नाम का प्रचार करो। श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके और भरसक प्रयास करते हुए जीव जगत के कल्याण के लिए निरंतर तत्पर हैं और अपने मुख से बस इसी कीर्तन का सबको गवाते हैं और गाते रहते हैं। बज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग नाम, ये भजे गौरांग चांद से या मार प्राण। भज गौरांग
कह गौरांग लह गौरांग नाम। इस प्रकार से भगवान नामों का उच्चारण, गौरांग प्रभु के नामों का उच्चारण श्री नित्यानंद प्रभु करते। श्री नित्यानंद प्रभु रात दिन श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमन महाप्रभु के श्री संकीर्तन में रत रहते और सबसे यही करवाते, यही सी कीर्तन को। भोजन में, शयन में, चलने में आप कीर्तन ही करते रहते। एक क्षण काल के भी लिए भी आपका जो समय है वे व्यर्थ नहीं जाता। सर्वांग में आभूषण धारण करके, चित्र विचित्र पाग बांधकर श्री गंगा जी के तटवर्ती गांव गांव में, नगर नगर में अपने पार्षदों सहित संकीर्तन करते हुए भ्रमण करते। जितने भी वस्त्राभूषण हैं, पाग बांधना और बढ़िया एकदम, मतलब नित्यानंद प्रभु ऐसे रहते थे सज धज के एकदम। बालकों के तो आप प्राण थे। बालक जन जैसे ही इन्हें देखते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि ये बालकों के साथ बड़ा विनोद करते और बड़ा आनंद करते। आपके संग 100 बालक, 100 बालक, एक बालक को संभालना कठिन हो जाता है, 100 बालक साथ रहते। आहार निद्रा को त्याग देते हुए बालक, ना उन्हें नींद आती ना उन्हें भूख लगती, और बस जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री नित्यानंद, बस ऐसे ही वे प्रेम से बोलते हुए और नित्यानंद प्रभु के संग घूमते रहते 100 बालक। और तो क्या, नित्यानंद प्रभु के सहचारी बालक एक एक मास पर्यंत भोजन नहीं करते थे, बताइए, एक एक महीना तक भोजन नहीं करते थे। ऐसा आस्वादन नाम का उन्हें प्राप्त हुआ महाप्रभु जी की कृपा से बाल्यावस्था में ही, कि एक एक मास तक भोजन नहीं करते थे। वरना भूख तो बड़ी विचित्र चीज है, भूख बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भगवान नाम में ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है कि देखिए, यही अपने ब्रजमंडल की घटना है। ये चामुंडा के पास श्री ओम प्रकाश जी की समाधि है। भगवत प्रेरणा से उन्होंने ये हट कर लिया कि जब तक सुरभि गऊ के दुग्ध का, अर्थात श्री कृष्ण जिस दुग्ध का पान करते हैं, उस दुग्ध का जब तक पान नहीं करूंगा मैं, और स्वयं श्री कृष्ण नहीं पिवाएंगे, तब तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। ऐसा हट कर लिया भगवत प्रेरणा से। उन्होंने ये बात प्रकट करी भी। बड़े बड़े महापुरुष समय उड़िया बाबा, हरि बाबा आदि बड़े बड़े संत जन थे वर्तमान में, तो उस समय उन्होंने जाकर के कहा कि तुम अपना हट त्याग दो, हट नहीं करना चाहिए भगवत मार्ग में, जो सिद्धांत है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्वयं से ये नहीं कर रहा हूं, मेरे को श्री कृष्ण का आदेश है कि तुम ऐसा करो, तभी मैं कर रहा हूं। 70 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई उन्हें। 70 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। जब अंतिम दिन था तब उन्होंने कहा कि अगर आज के लिए मुझे समय दे दीजिए, अगर आज नहीं होता है, वे नहीं आते हैं, तो फिर मैं कल आप लोगों की आज्ञा मान करके और आप जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा। उसी रात्रि में भगवत धाम में उनका पारायण हुआ। गए वह भगवत धाम, 70 दिन में भगवत प्राप्ति। भगवान नाम में इतना चमत्कार है कि वे भूख प्यास को भुला देता है। 4 दिन की कथा हो गई तो श्री परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी बोले कि 4 दिन हो गए, ना तुमने कुछ खाया ना कुछ पिया, अनवरत कथा चल रही है। वहां 3 घंटा 4 घंटा थोड़ी कथा, वहां तो अनवरत कथा चली 7 दिन लगातार। न किसी ने कुछ खाया ना किसी ने कुछ पिया। तो परीक्षित जी ने कहा कि आपके मुख से ये जो कथामृत की वर्षा हो रही है ना, इससे मेरी क्षुधा की निवृत्ति हो रही है। भूख प्यास जब लगती है, शरीर का धर्म है भूख प्यास, जब शरीर में स्थिति होती है तो भूख प्यास क्लेशित करती है। जब भगवत भजन में स्थिति होती है तो भूख प्यास क्लेशित नहीं कर सकती उपासक को। तो एक एक मास पर्यंत, एक एक महीने तक वह बालक श्री नित्यानंद प्रभु के साथ रह जाते, लेकिन ना कुछ खाते ना कुछ पीते, बस भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का जप, बस। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता। यह केवल आनंद रसमय लीला विग्रह श्री नित्यानंद प्रभु की अचिंत्य शक्ति का ही प्रभाव था। आप बालकों को पुत्र की भांति अपने हस्त कमल से फिर भोजन कराते। जब देखते कि बहुत दिन हो गया है, बहुत समय हो गया है, इनने भोजन नहीं पाया, तो अपने हाथ से भोजन पवाते। इस प्रकार
श्री नित्यानंद प्रभु ने अद्भुत सुख का वर्षण समस्त परिकरों के मध्य में किया और उसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी के घर के लिए प्रस्थान करने लगे। अद्वैताचार्य जी के घर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हुए और श्री नित्यानंद प्रभु आज श्री अद्वैत प्रभु के घर पहुंचे। शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी का ग्रह है। वहां जैसे ही पहुंचे तो शांतिपुर नाथ के आनंद का आज ठिकाना नहीं है। खूब आनंदित हो गए सब श्री नित्यानंद प्रभु पहुंचे जैसे ही। आज दोनों प्रभुओं के सम्मेलन से एक अनिर्वचनीय रस का जन्म हो गया और ऐसा रस का जन्म हुआ जो शांतिपुर नाथ हैं उनका और श्री नित्यानंद प्रभु का ऐसा मिलन हुआ कि जिस मिलन को देखकर सब आनंदित हो गए। कैसा मिलन है? दोनों एक दूसरे की दंडौत करी और दोनों एक दूसरे के चरण छूने में तत्पर हैं। दंडौत करी और एक दूसरे के चरण छू रहे हैं। ऐसी स्थिति आज वे उनके चरण पकड़ना चाहते हैं और वे उनके चरण पकड़ना चाहते हैं। ऐसा मिलन हो रहा है। कुछ देर में सुस्थिर होकर श्री अद्वैत प्रभु महाप्रेमानंद में विह्वल हुए हुए हाथ जोड़कर श्री नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगे। नित्यानंद प्रभु के तत्व को श्री अद्वैत प्रभु जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो हैं ये साक्षात गुरु तत्व हैं, इस बात को जानते हैं और ये श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राण हैं, इस बात को भी वह जानते हैं। तो वह श्री नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगे। तुम्ही नित्यानंद मूर्ति नित्यानंद नाम मूर्तिमंत तुम्ही चैतन्येर गुणग्राम सर्वजीव परित्राण तुम्ही महासेतु महाप्रलय येते तुम्ही सत्य धर्म सेतु तुम्ही से बुझाओ चैतन्येर प्रेम भक्ति तुम्ही से चैतन्य वृक्षधर पूर्ण शक्ति ब्रह्मा शिव नारदादि भक्त नाम यार तुम्ही से परम उपदेष्टा सभाकार विष्णु भक्ति सभे लयन तो माहते तथापि अभिमान न स्पर्शे तो माते पतित पावन तुम्ही दोष दृष्टि शून्य तो मारे ये जाने तार आचे बहु पुण्य। फिर अंत में कहते हैं मूर्ख नीच अधम पतित उद्धारिते तुम्ही अवतीर्ण हैयाचे पृथ्वी ते ये भक्ति वांछये योगेश्वर सब मने तो माहैते ताहा पाइवे के ये ते जने। हे श्री नित्यानंद प्रभु, आप सर्वदा आनंद में कलेवर हो तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुणों के साक्षात विग्रह हो। सर्व जीवों के पार करने के लिए सत्य धर्म के महासेतु हो, ऐसी प्रार्थना करी। हे प्रभु, महाप्रलय में भी अविचल रहने वाले एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के आदि आचार्य जो हो वे आप ही हो। आप ही श्री चैतन्य कल्प वृक्ष के धारण करने वाले तथा ब्रह्मा शिव नारद आदि भक्त मात्र के उपदेष्टा और भक्ति के दाता हो। किंतु फिर भी आपको किंचन मात्र भी इस बात का अभिमान नहीं, आप अभिमान शून्य हो। हे भगवान, आप गुणावगुण का बिना विचार किए पतितों का उद्धार करने वाले हो। जो आपकी महिमा को जानते हैं वे धन्य हैं, जो आपकी इस महिमा को जानते हैं वे धन्य हैं। हे नाथ, आपका श्री विग्रह सर्व यज्ञमय है तथा आपके स्मरण मात्र से अविद्या माया का बंधन छूट जाता है। हे प्रभु, यदि आप अपने को प्रकाशित ना करो तो आपको भला कौन जान सकता है। ये महापुरुषों की बात है। महापुरुष जन अगर न चाहें, वे अपने को प्रकाशित ना करें तो कोई उन्हें नहीं जान सकता। यदि तुम प्रकाश ना कर आप नारे तवे कार शक्ति आछे जानिते तुम्हारे। किसकी शक्ति है कि आपको जानता है? अगर आप प्रकाशित अपने आप को न करना चाहो तो भक्तजन अपने आप को प्रकाशित करती है तभी कोई उन्हें जान सकता है, अन्यथा नहीं। आपका श्री विग्रह सर्व यज्ञमय है। आपके स्मरण मात्र से
अविद्या माया का बंधन छूट जाता है। हे प्रभु, आप ही तो क्रोध रहित परमानंद स्वरूप महामहेश्वर हो तथा आप ही सहस्त्र मुख वाले आदिदेव श्री शेष जी हो। आप ही शेष हो। आप ही श्री लक्ष्मण बन के राक्षस कुल के संहार करता हो और आप ही श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम हो। हे प्रभु, आपने मूर्ख नीच अधम पतितों के उद्धार के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। जिस भक्ति की योगेश्वर चाहना करते हैं वे भक्ति आपकी कृपा से आज सब जीवों को सुलभ हो गई है। इस प्रकार श्री अद्वैत प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान करते करते आनंद में बेसुध हो गए। श्री निताई चांद हंसते हंसते उनको हृदय से लगाकर नृत्य करने लगे। श्री अद्वैत भवन में आज परमानंद की तरंगें उठने लगीं। उन तरंगों में समस्त शांतिपुर का स्नान हो गया। ऐसी तरंगें उठी आज अद्वैत भवन में कि समस्त शांतिपुर वासियों का उसमें स्नान हो गया, उस प्रेम तरंग में। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने परिकर सहित कुछ दिन शांतिपुर में निवास कर खूब जी भर के गौर कथा कही। जो जो लीला श्री महाप्रभु जी ने करी थी वे सब लीला नित्यानंद प्रभु ने सुनाई कि देखो महाप्रभु ने ऐसा किया, महाप्रभु ने ये लीला करी, महाप्रभु ने ये लीला करी। आनंदित होकर सारी बात कही और फिर शांतिपुर नाथ के हृदय में गौर कथा की तरंगें उठाकर आप भक्तों के सहित नवद्वीप में पधारे। अब नवद्वीप में आकर के माताजी से मिलन हुआ श्री नित्यानंद प्रभु का। श्री नवद्वीप में प्रविष्ट होते ही श्री निताई चांद छूटे हुए बाण की सदृश श्रीमन महाप्रभु के मंदिर में पहुंचे। महाप्रभु के मंदिर का अर्थ है महाप्रभु का गृह, उनका घर। तो महाप्रभु जी के घर में पहुंचे और जाकर शची माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। इनको देखते ही माता के हृदय में दुख समुद्र उमड़ आया। माता जी पुत्र विरह सागर में डूबी हुई थीं। इनको देखकर कुछ आशा हुई। इन्होंने विचार किया कि जब निताई आया है तो निमाई भी आया होगा। तो एकदम व्याकुल होकर के वे उठी। व्याकुल होकर उठी, लेकिन जैसे ही देखा कि अकेले निताई हैं तो एकदम गिर पड़ी, मूर्छा को प्राप्त हो गई। थोड़ी देर में जब मूर्छा हटी तो निताई को देखकर अर्थात नित्यानंद प्रभु को देखकर के कहने लगी, वत्स निताई, तुम अंतर्यामी हो। तुम्हारे देखने को मैं बड़ी तरस रही थी। तुमने माता का दुख जानकर दर्शन दिए। वापधन, तुम नवद्वीप में कुछ दिन रहो। तुम्हारे दर्शन से मेरे संतप्त प्राण जो हैं वो शीतल होते हैं। तुम ही तो हो मेरे बेटे, विश्वरूप हो। ऐसी माता बड़ी व्याकुल होकर के कहने लगी, पुत्र मैं बड़ी दुखिया हूं। बड़े भाग्य से बहुत दिनों में आज तुम्हारा मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। श्री निताई चांद ने सुमधुर वाणी में कहा, मां मैं तो आपके दर्शनों के लिए तो नवद्वीप आया हूं, आपके दर्शनों के लिए आया हूं। आपकी आज्ञा से मैं यहीं रहूंगा। अब आप जैसी आज्ञा कर रही हो वैसा मैं शिरोधार्य करता हूं। स्नेहमयी शची माता के कोमल हृदय में श्री निताई चांद के श्रीमुख से मां शब्द सुनकर शची माता का पुत्र स्नेह जो है वो उमड़ पड़ा। वे अपने प्यारे पुत्र श्री निमाई चांद की याद करती हुई रोते रोते कहने लगी, बेटा निताई तू अकेला ही आया है, मेरा निमाई कहाँ है? श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई। मेरा निमाई कहाँ है? वे किस तरह से है? क्या वह कभी इस हतभागिनी जननी का स्मरण करता है? प्रेमी की बस यही आकांक्षा होती है कि कभी वो मुझे याद करते हैं क्या, बस यही आकांक्षा होती है। गोपियां भी कहती हैं, उद्धव जब आते हैं तो गोपियां कहती हैं बाकी सब छोड़ो, हमें एक बात बताओ उद्धव, क्या हम ब्रज की ग्वालिनों का स्मरण कभी श्री कृष्ण करते हैं कि हम उनकी हैं? ऐसा कभी विचार करते हैं वे? तो उद्धव बोले कि आपके लिए तो पाती भेजी है उन्होंने, आपके लिए तो ये सब सूचना देने के लिए हमें भेजा है। माता ने भी यही बात कही, क्या वह कभी इस हतभागिनी जननी का भी स्मरण करते हैं, याद करते हैं? श्री नित्यानंद प्रभु रोने लगे और रोते रोते बोले, माता जी धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो।
आपके सुपुत्र आनंद में हैं और वे समष्टि संसार को आनंद प्रदान कर रहे हैं। माता बोली सबको आनंद प्रदान कर रहा है, लेकिन मेरे आनंद का क्या? लेकिन चलो, वह आनंदित है, वे खुश है, वे प्रसन्न है, तो हम उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न है। यही सच्ची माता का कर्तव्य है। आपकी कुशल क्षेम जानने के लिए ही उन्होंने मुझे यहां भेजा है और आपके चरणार विंद में उन्होंने अनंत प्रणाम भेजा है कि अनंत बार प्रणाम कहिएगा मेरा जाकर के। पुत्र विरह कातरा श्री सची माता श्री निताई को हृदय से लगाकर जितना प्यार करती, उनकी विरह ज्वाला उतनी ही धधकती। कुछ समय में उस पुत्र विरह ज्वाला ने माता जी को मूर्छित कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु माता की ऐसी दशा देखकर विषम चिंता में पड़ गए, किंतु फिर आपको शीघ्र ही ध्यान आया। आप पार्षदों सहित उच्च स्वर से श्री गौर कीर्तन करने लगे। श्री गौर कीर्तन श्रवण करते ही निमाई 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 कहकर माता उठ पड़ी। समस्त नदियावासी भक्त वृंद भी वहां उपस्थित थे। वे सब भी गौर विरह में हा गौरांग कहते हुए लोटपोट हो गए। समस्त नदिया नगरी में वायु वेग के समान गौर विरह ज्वाला फैल गई। बस फिर तो नवद्वीप के घर घर में कीर्तन होने लगा। श्री नित्यानंद प्रभु इस कीर्तन के नेता बने। भज गौरांग कहु गौरांग लह गौरांग नाम रे, यही एकमात्र उनकी ध्वनि थी। देखिए, कीर्तनानंद मग्न श्री नित्यानंद प्रभु का मल्लवेश है। आपके सिर पर बहुरंगी पाग बंदी है। पाग के ऊपर पुष्पों की माला शोभित है। कंठ में मोतियों का हार है। कानों में स्वर्ण के रतन जड़ित कुंडल हैं। हाथों में स्वर्ण के कड़े हैं। सर्वांग में सुगंधित चंदन शोभायमान हो रहा है। कर में लौहदंड है, लोहे का दंडा कर में लौहदंड है, तथा श्री अंग में सफेद नीले पीले अनेक रंग के चित्र विचित्र वस्त्र सुशोभित हैं। बंशी और बैंत आपके कटी देश में धारण किए हुए हैं। श्री चरणों में नूपुरों की शोभा है। जिस किसी भगवान के कानों में वह सुमधुर ध्वनि पड़ गई, वह सदा के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का हो गया। इस प्रकार मल्लवेश में श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में तो कीर्तन करते ही हैं, किंतु गंगा के आर पार समीपस्थ ग्रामों में भी आप पार्षदों के सहित पधार कर संकीर्तन कराते हैं। जब कभी आप गंगा पार दोगाछिया ग्राम में पधारते हैं, वहां कीर्तन कराते हैं, तो आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। आपके संकीर्तन विलास में अगणित भक्त हो जाते हैं। इतने भक्त हो जाते हैं श्री नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में कि जब सब लोग मिलकर के भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो एक अद्भुत छटा का वहां पर प्रकाश होता है। ऐसी अद्भुत लीला श्री नित्यानंद प्रभु भगवान नाम का प्रचार नवद्वीप में कर रहे हैं। आगे क्या चर्चा है सुशेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।